वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल जोरदार बहस हुई। कोर्ट रूम में गहमा गहमी देखने को मिली। वक्फ कानून के खिलाफ दलील की शुरुआत कपिल सिब्बल ने की। इस दौरान सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच और कपिल सिब्बल के बीच बहस के दौरान छोटे मोटे गर्मी और नरमी वाले मौके भी आए। एक वक्त तो सिब्बल दलील दे रहे थे, तभी सीजीआई ने केस को हाई कोर्ट भेजने की बात कही। इस पर दूसरे पक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी खट से खड़े हो गए और कहा कि यह मामला हाईकोर्ट लायक नहीं है। बता दें कि वक्फ पर दलीलों के दौरान सिब्बल ने अनुच्छेद 26 का जिक्र किया। फिर कहा, अगर मुझे वक्फ बनाना है तो मुझे सबूत देना होगा कि मैं 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हूं। अगर मैं मुस्लिम ही जन्मा हूं तो मैं ऐसा करूंगा। मेरा पर्सनल लॉ यहां पर लागू होगा। अगर वक्फ बनाने वाला कागजात देता है तो वक्फ कायम रहेगा। इस पर सीजीआई ने कहा, अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है और ये सभी समुदायों पर लागू होता है। वहीं अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि देश भर में करीब 8 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 4 लाख से अधिक संपत्तियां वक्फ बाय यूजर के तौर पर दर्ज हैं। उन्होंने इस बात को लेकर चिंता जताई कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों के बाद इन संपत्तियों पर खतरा उत्पन्न हो गया है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि जब वे दिल्ली हाई कोर्ट में थे तब उन्हें बताया गया था कि वह जमीन वक्फ संपत्ति है। उन्होंने कहा कि हमें गलत मत समझिए, हम यह नहीं कह रहे हैं कि सभी वक्फ बाय यूजर संपत्तियां गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने कपिल सिब्बल ने कुछ बड़ी दलीलें रखी। बता दें कि कपिल सिब्बल ने कहा कि सीमा का प्रावधान वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमणियों को वैध बना देगा, क्योंकि अब वे प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सकते हैं। सिब्बल ने अगली दलील में कहा, अधिनियम की धारा 14 पूर्ण अधिग्रहण है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि बोर्ड की संरचना से संबंधित धारा 14 नामांकन के माध्यम से अधिग्रहण है, क्योंकि इसमें गैर मुस्लिम सदस्य भी हैं। यह नामांकन के माध्यम से पूर्ण अधिग्रहण है। 1995 अधिनियम देखें, धारा 9 सभी मुस्लिम बोर्ड, प्रावधान 14 सभी मुस्लिम है। बता दें कि सीजीआई ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि संसद मुसलमानों के लिए कानून क्यों नहीं बना सकती। कपिल सिब्बल ने वक्फ अधिनियम की धाराओं को पढ़ा और कहा कि राज्य कौन है जो हमें बताए कि मेरे धर्म में विरासत कैसे होगी। इस पर सीजीआई ने कहा कि लेकिन हिंदुओं में ऐसा होता है, इसलिए संसद ने मुसलमानों के लिए कानून बनाया है, शायद हिंदुओं की तरह नहीं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 26 इस मामले में कानून बनाने से नहीं रोकेगा। अनुच्छेद 26 सार्वभौमिक है और यह सभी पर लागू होगा। सिब्बल ने कहा कि इस्लाम में विरासत मृत्यु के बाद होती है और वे इससे पहले हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। बता दें कि सीजीआई ने कहा कि अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है। सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि अनुच्छेद 26 का स्वभाव धर्मनिरपेक्ष है और यह सभी पर लागू होगा। कपिल सिब्बल ने विवादास्पद प्रावधान की ओर इशारा किया और कहा कि जब विशेष चुनौती के बिंदु के बारे में पूछा गया तो कपिल सिब्बल ने प्रावधान की ओर इशारा किया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या मामला हाई कोर्ट में भेजा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पक्षों से 2 बिंदुओं पर विचार करने को कहा, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या मामला हाई कोर्ट में भेजा जाना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि कानून आस्था में हस्तक्षेप कर रहा है। अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में अपनी दलीलों में कहा कि वक्फ कानून आस्था में हस्तक्षेप है। सिब्बल ने दलील दी कि अनुच्छेद 25 और 26 का हवाला देते हुए कहा कि मेरी दलीलें स्पष्ट है, जो संसदीय कानून के माध्यम से मांगा जा रहा है वह आस्था के आवश्यक और अभिन्न हिस्से में हस्तक्षेप करना। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस मामले को हाईकोर्ट भेजने का विरोध किया। कपिल सिब्बल के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले को हाईकोर्ट भेजने के विचार पर विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह वह मामला नहीं है जहां माय लॉर्ड्स हमें हाईकोर्ट भेजे। सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि हाईकोर्ट को याचिकाओं से निपटने के लिए कहा जा सकता है। सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि एक हाई कोर्ट को याचिकाओं से निपटने के लिए कहा जा सकता है। वहीं केंद्र ने कानून का बचाव किया। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान केंद्र के कानून का बचाव करते हुए कहा कि एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था और एक विस्तृत अभ्यास किया गया था। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।